हेलो एवरीवन, आई होप यू आर गुड एंड वेल। आज हम लोग सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता को डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग आज विदेशी व्यापार और सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति को डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्वों पर डिस्कस करेंगे। आपका स्वागत है हैशटैग स्टडी पॉइंट पे। और हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु या सैंधव सभ्यता की विदेशी व्यापार को। उसमें कौन कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी और किस किस प्रदेश से आयात की जाती थी। पहला है तांबा। तांबे को खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान प्रदेशों से आयात किया जाता था। सेकंड नंबर है चांदी। चांदी को अफ़गानिस्तान, ईरान से आयात किया जाता था। सोना कर्नाटक और अफ़गानिस्तान, इन दो प्रदेशों से आयात किया जाता था। और टिन को अफ़गानिस्तान, ईरान से आयात किया जाता था। और गोमेद को सौराष्ट्र से आयात किया जाता था। लाजवर्त को मेसोपोटामिया से आयात किया जाता था। सीसा को ईरान से आयात किया जाता था। इसमें 3 आयातित वस्तुएं ऐसी हैं जो 2 प्रदेशों से आयात की जाती थीं। अफ़गानिस्तान, ईरान से सोना, चांदी और टिन, ये तीनों चीज़ें आयात की जाती थी। और अब हम लोग वहाँ के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति को देखेंगे। वहाँ का प्रमुख स्थल पहला है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे स्थित था। और उसके उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स्य। इसकी ये 1921 वर्ष में प्रारंभ हुआ था और ये स्थित है पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला, जो पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला है, वहाँ पर हड़प्पा स्थित है। सेकंड है मोहनजोदड़ो। ये सिंधु नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी जी हैं और ये 1922 वर्ष में स्थापित हुआ था। और ये स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना ज़िला है। अब है चनूदड़ो। ये प्रमुख स्थल है चनूदड़ो। इसकी ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार जी हैं और ये 1931 वर्ष में स्थापित हुआ था और ये स्थित है सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। 2 जो प्रमुख स्थल हैं मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, ये दोनों सिंधु नदी के किनारे ही स्थित हैं। अब हम लोग बात करेंगे कालीबंगन की। तो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता BBL एवं BK थापर जी हैं और ये 1953 वर्ष में स्थापित हुआ था और इसकी स्थिति है राजस्थान का हनुमानगढ़ ज़िला। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। और अब हम लोग बात करेंगे कोट दीजी की। ये भी एक प्रमुख स्थल ही है और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता फैज़ल अहमद जी हैं। इसकी स्थापना 1953 वर्ष में हुई थी और ये स्थित है सिंध प्रांत का खैरपुरिस्तान। अब 3 ऐसे प्रमुख स्थल हैं जो एक ही नदी के किनारे स्थित हैं। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है चनूदड़ो और तीसरा है कोट दीजी।
तो इनमें इसको याद करने में आपको कोई इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होगी। अब नेक्स्ट है रंगपुर। जो रंगपुर है वो मादर नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव जी हैं। इसमें तो उत्खननकर्ता बड़े ही सरल हैं, रंगपुर और रंगनाथ। और इसकी स्थापना हुई थी 1953 से लेकर 1954 वर्ष के बीच में और ये गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में स्थित है। अब है रोपड़। तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा जी हैं और ये 1953 से 1956 वर्ष के बीच स्थापित हुआ था और पंजाब का जो रोपड़ ज़िला है उसमें ये स्थित है। नेक्स्ट है लोथल। लोथल भोगावा नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव जी हैं। रंगनाथ राव जी 2 प्रमुख स्थलों के उत्खनन करता है। पहला है रंगपुर और दूसरा है लोथल। और इसकी स्थापना 1955 से 1962 के बीच में हुई थी और गुजरात का अहमद ज़िला में ये स्थित है। अब बात करेंगे आलमगीरपुर की। ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा जी हैं। 1958 वर्ष में ये स्थापित हुआ था और उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में ये स्थित है। और जो रोपड़ है और आलमगीरपुर है इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा जी हैं। सब आपस में मेल जोल खाते हैं, इसलिए याद करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट है सुत कोंगेडोर। ये दशक नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स हैं। 1927 से 1962 ईस्वी के बीच ये स्थापित हुआ था और पाकिस्तान के मरखान में समुद्र तट के किनारे यह स्थित है। अगला है बनमाली। तो ये बनमाली है रंगोई नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं और इसकी 1974 ईस्वी में ये स्थापित हुआ था और ये हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। धौलावीरा, इसकी नदी कंफर्म नहीं है लेकिन रंगोई मान ली जाती है। इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट जी हैं। बनमाली और धौलावीरा दोनों के उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट जी हैं और इसकी स्थापना 1990 से 91 के बीच में हुई थी और ये गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। ये तो सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, नदी एवं वर्तमान स्थिति कि वह किस किस नदी के किनारे और वर्तमान में कहाँ स्थित हैं। अब हम लोग इसके बाद सिंधु सभ्यता के ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।